हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 4 में बच्चों हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 6 से 11 तक। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए बच्चों आपको नोट करना है और बाद में बिना देखे खुद से हल करके अभ्यास करना है। देखिए, प्रश्न संख्या 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। ये दोनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे कोण हैं। जहां कोस A बराबर कोस B है, तो दिखाइए कि कोण A कोण B के बराबर होगा। आपको दिखाना है कोण A और कोण B आपस में बराबर है। कैसे कोण है? A और B न्यून कोण है, जिसके लिए कोस A कोस B के बराबर है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात हो रही है, न्यून कोणों की बात हो रही है, तो दिमाग में आना चाहिए समकोण त्रिभुज। कैसा समकोण त्रिभुज दिमाग में आना चाहिए? जिसके अंदर दो कोण A और B न्यून कोण हो। तो देखिए, हल में सबसे पहले आप बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज और उसमें दो कोण A और B कैसे बनाइए? न्यून कोण। तो ये A न्यून कोण है, B क्या है? न्यून कोण है, C क्या है? समकोण है। ठीक है ना। लिखेंगे हल में, लिखेंगे बच्चों हल में, माना कि त्रिभुज ABC शीर्ष C पर एक समकोण त्रिभुज है। शीर्ष C पर एक समकोण त्रिभुज है। अतः क्योंकि C पर समकोण है, इसका मतलब कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। ये दोनों बचे हुए कोण क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे। क्यों न्यून कोण हो जाएंगे? समझिए इस बात को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। उसमें से C कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। बचे हुए ये जो दो कोण है ना, A और B, इनका योगफल कितना रह जाएगा? 90 डिग्री। दो कोण मिलकर 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब वो अकेले अकेले क्या हैं? 90 डिग्री से छोटे हैं ना। तो ये अकेले अकेले क्या हैं? 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। फिर हम लिखेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में फिर हमें दे रखा है कोस A बराबर कोस B, और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कोण A के लिए आधार और कर्ण का अनुपात कोण B के लिए आधार और कर्ण के अनुपात के बराबर है। तो कोण A के लिए आधार हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AB। कोण B के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। यहाँ AB से AB कट गया और AC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? BC आ जाएगा। और AC बराबर BC आते ही आप बोलेंगे कि त्रिभुज ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात इसके आधार के कोण A और कोण B क्या होंगे? बराबर होंगे बच्चों। लिख देंगे HP। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिना देखे फिर से हल करने का प्रयास आपको करना ही है बच्चों। अगला देखिए फिर प्रश्न संख्या 7, क्या कहा गया है? यदि कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा का मान कितना दिया गया है? 7/8। फिर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालिए। इस त्रिकोणमितीय व्यंजक, इस प्रकार के व्यंजक का मान आपको निकालना है। तो कोट थीटा का मान दिया गया है और आपको चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान, ताकि आप इस व्यंजक का मान निकाल सके। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाने पर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज की सहायता से। कैसे? देखिए हल में लिखिए आप, क्योंकि कोट थीटा
बराबर है 7/8। इसका मतलब किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब का अनुपात कितना है? 7:8 है। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। देखिए चित्र में ये एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें ये थीटा है। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है PQR और ये इसका 90 डिग्री वाला कोण है। थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण, बची हुई भुजा आधार। आधार और लंब का अनुपात कितना है? 7:8 है। आधार बटे लंब है 7/8। इसलिए माना आधार तो कितना है? आधार तो है 7K तथा लंब कितना है? वो हो जाएगा 8K। लंब कितना है? 8K। आधार को 7K मान लिया, लंब को 8K मान लिया। फिर लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय याद है ना आपको? तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार कितना है? आधार है 7K का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 8K का स्क्वायर। 7K स्क्वायर हो जाएगा 49K स्क्वायर और 8K स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर। दोनों का योगफल आ जाएगा 113K स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आधार तो है 7K, लंब है 8K और कर्ण स्क्वायर आया है आपके पास 113K स्क्वायर। कर्ण क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से लिखेंगे कर्ण बराबर आ जाएगा आपके पास √113K स्क्वायर। K स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? K बाहर आ जाएगा, √113 अंदर बच जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा? K √113। कोई दिक्कत नहीं हुई ना? तीनों भुजाएं आपको मिल गई हैं। अब आपको इस व्यंजक का मान निकालने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान चाहिए थे, तो हम लिखेंगे अब साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब 8K बटे कर्ण K √113। लंब कितना है? 8K है। आधार कितना है? आधार कितना है? 7K है। तो लंब बटे कर्ण 8K बटे K √13 से साइन थीटा का मान आ जाएगा K बटे √113। K बटे कितना बच्चों? √113। तथा क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए यहाँ से कोस थीटा का मान आ जाएगा आधार यानी कि 7K, कर्ण यानी कि K √113। K से K कट गया और ये आ जाएगा 7 बटे √113। जैसे ही आपके पास किसका मान आ जाएगा? साइन थीटा और कोस थीटा का मान आ जाएगा। अब आप इस व्यंजक का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो आगे हम लिखेंगे, अब आगे हम लिखेंगे इसलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अर्थात देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर भी a प्लस बी, a की जगह 1, b की जगह कोस थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप आगे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना है? 8 बटे अंडर रूट 113। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 64 बटे 113। और बटे में क्या चल रहा है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 बटे 113। और अब आप ले लेंगे एलसीएम और फिर हल करेंगे। देखो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम 113, ये आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे यहाँ आ जाएगा आपके पास 113 माइनस 49 बटे 113। ये 113 से 113 कट गया और आपके पास आ जाएगा, देखो 113 में से 64 गया तो 49 और 113 में से 49 गया तो 64। जो व्यंजक आपको दिया गया था उसका मान कितना आ जाएगा? 49 बटे 64। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हल करेंगे आप प्रश्न संख्या 7 को। कोट थीटा दिया गया था, उससे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। फिर व्यंजक में आप देखेंगे कि ये तो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो सर्वसमी का a प्लस बी ए माइनस बी का प्रयोग कर लेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इससे बच्चों आपने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा को लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का मान रखकर आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, हल कर लेंगे बच्चों। उत्तर कितना आ जाएगा? 49 बटे 64। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए इसको और बाद में बिना देखे खुद से हल कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 आसान है बच्चों। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 वैसा ही प्रश्न है जैसा कि प्रश्न संख्या 7 था। यहाँ आपको दिया गया है यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं है। ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, इसकी हमें जांच करनी है। तो देखो हल में हम बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या बना लेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि हमें दिया गया है कोट ए, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है और कोण ए की बात हो रही है इसलिए इसको थीटा बोल देंगे। ये बी को 90 ले लीजिए, ये हो गया सी। क्योंकि आपको दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4, तो यहाँ से कोट ए बराबर आ जाएगा 4 बटे 3, अर्थात आपके पास आ जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कितना? 4 बटे 3 लिखेंगे। अतः माना आधार तो है 4 के और लंब है 3 के। आधार तो है 4 के और लंब है 3 के। लंब 3 के, आधार 4 के। हम निकाल लेंगे कर्ण, लिखेंगे क्योंकि बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसलिए यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर 4 के का स्क्वायर प्लस लंब 3 के का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। कोई दिक्कत आई क्या? सेम सी चीज़ है बच्चों, ऐसा तो हमने कई बार कर लिया है। कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, और 25 के स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा 5 के। कितना आ जाएगा 5 के।
इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपने प्राप्त कर ली हैं। अब आप कोई से भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक तो tan a है, एक cos a है और एक sin a है। तो हम लिखेंगे अतः tan a का मान, tan a क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 के, आधार है 4 के, तो 3 के बटे 4 के से के कट जाएगा और यहाँ से tan a का मान आ जाएगा 3 बटे 4। फिर आपको निकालना है cos a, तो cos a होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 4 के बटे 5 के, 4 के बटे 5 के और ये आ जाएगा 4 बटे 5। कितना आ जाएगा, 4 बटे 5। तथा बच्चों, तथा साइन ए का भी मान निकालना है, तो साइन ए यहाँ से हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना आ जाएगा 3 बटे 5। अब आपके पास tan a है, cos a है और sin a है, आपको वेरीफाई करना है कि ये बराबर है या नहीं। तो LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, देखिए कि बराबर आया या नहीं, है ना। तो लिखेंगे अब बच्चों हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan a का मान कितना है 3 बटे 4, tan स्क्वायर a का मान हो जाएगा 9 बटे 16। कितना हो जाएगा 9 बटे 16, या आप लिख दीजिए 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका मान 1 माइनस 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। और जब आप एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो यह जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों 7, ये बच जाएगा आपके पास 7 बटे 25। कितना आ जाएगा 7 बटे 25। किसका मान, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान। फिर देखिए RHS साइड में आपको क्या ज्ञात करना था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फिर हम लिखेंगे तथा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, कोस स्क्वायर ए क्या है, कोस स्क्वायर ए का मतलब है 4 बटे 5 का स्क्वायर, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3 बटे 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7 और बटे में कितना 25। क्या दोनों तरफ क्या आया 7 बटे 25 ही आया क्या, अतः हम लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर लिखूं या बराबर नहीं लिखूं, बिल्कुल बराबर है ना ये किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये दोनों क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। हमें चेक करना था बराबर है या नहीं है, तो बराबर है, बराबर है। प्रश्न संख्या 8 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान अलग से निकाल लेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान अलग से निकाल लेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। मान कैसे निकालने हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पुनः प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है ना। अगला देखिए फिर प्रश्न संख्या 9, बात हो रही है त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर कितना दिया गया है 1 बटे √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। tan A का मान दिया गया है, आपको मान निकालना है cos A को साइन A cos C प्लस cos A साइन C
कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, बात चल रही है समकोण त्रिभुज एबीसी की। ये वो समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसका कोण बी आपको क्या दिया गया है? समकोण दिया गया है। तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। हल में हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में tan ए बराबर हमें दिया गया है 1/√3, अर्थात हमें दिया गया है tan का मतलब क्या हो गया? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमें दिया गया है 1/√3, ठीक है। इसलिए माना कि लंब बराबर कितना? लंब बराबर 1 के, या के बोल दीजिए, तथा आधार बराबर कितना? आधार बराबर, इसको भी के से गुणा कर दीजिए तो k√3। तो आधार तो आ गया आपके पास k√3 और लंब आ गया आपके पास k। क्या हम कर्ण निकालेंगे? लिखेंगे क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसलिए यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार k√3 का स्क्वायर प्लस लंब k का स्क्वायर, जो कि कितना जाएगा? k का स्क्वायर k√3 का स्क्वायर कितना? 3। तो यह जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर। और कर्ण का मान आ जाएगा, यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा √4k स्क्वायर अर्थात 2k। कितना आ जाएगा? 2k आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं हुई ना? तीनों भुजाएं आपको मिल गई। अब आप उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लीजिए जो आपको चाहिए। आपको चाहिए साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। तो ए के लिए, कोण ए के लिए साइन ए और कोस ए चाहिए, कोण सी के लिए कोस सी और साइन सी चाहिए। इसमें भी ऐसा ही है। तो अब देखो, यहाँ से आगे देखो बच्चों, अतः हम लिखेंगे कर्ण आने के बाद में कोण ए के लिए साइन ए और कोस ए का मान निकाल लो। कोण ए के लिए साइन ए और कोस ए का मान, तो ए के लिए ये अगर ए को थीटा मानोगे तो साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए हो जाएगा BC/AC अर्थात k/2k, यानी कि 1/2। साइन ए आ जाएगा 1/2। कोस ए क्या आएगा? आधार बटे कर्ण। आधार है AB, कर्ण है AC। AB कितना है? AB है k√3 और AC कितना है? 2k। k से k कट गया, ये आ जाएगा √3/2। √3/2। फिर आगे वाले देखिए, C के लिए निकालिए साइन C और कोस C। साइन C कोण C के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। C के लिए कोण C के लिए लंब हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC। ये हो जाएगा AB/AC, यानी कि k√3/2k और k से k कट गया, ये आ जाएगा √3/2। तथा कोस C का मान हो जाएगा बच्चों, C के लिए आधार बटे कर्ण। कोण C के लिए आधार BC/कर्ण AC, तो ये BC/AC। BC कितना है? k, AC है 2k और यह आ जाएगा 1/2, 1/2। तो हमने मान निकाल लिए साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी के। और फिर बच्चों हम निकाल लेंगे किसके मान? इन दोनों एक्सप्रेशंस के मान, ठीक है ना। इन दोनों के मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे, अब बच्चों पहला देखिए,
क्या है पहला, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी बराबर हो जाएगा, साइन ए का मान बताइए, साइन ए कितना है 1/2, 1/2, साइन ए का मान 1/2, कोस सी का मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2 प्लस कोस ए का मान देखिए बच्चों कितना है √3/2, ये है √3/2, साइन सी का मान देखिए, साइन सी का मान है √3/2 और ये आ जाएगा आपके पास 1/4 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/4, 4/4 कितना होता है बच्चों 1, 4/4 कितना होता है 1, तथा जो दूसरा भाग है इसी प्रश्न का वो क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अच्छा, कोस ए का मान अभी आपने भरा, कोस ए का मान कितना √3/2, √3/2, कोस सी का मान कितना है 1/2, 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास √3/4 माइनस √3/4 अर्थात कितना 0, अर्थात कितना बच्चों 0। तो इस प्रकार से हल कर लीजिएगा, इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 को एक त्रिभुज ABC की बात हो रही थी, उसमें tan A का मान दे रखा था, tan A के मान की सहायता से हमने कोण A के लिए sin A और cos A निकाल लिया, कोण C के लिए भी sin C और cos C के मान निकाल लिए और फिर sin A cos A sin C cos C की सहायता से हमने जो दोनों भागों में आपको व्यंजक की मान निकालने थे, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकाल लिया, 1 आ गया, cos A cos C माइनस sin A sin C का मान निकाल लिया, कितना आ गया 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रश्न संख्या 9 को नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इस तरीके से। देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan A दे रखा है, लंब बटे आधार 1/√3, तो लंब मान लेंगे, आधार मान लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वहां से कर्ण निकाल लेंगे, 2 के आ जाएगा। जैसे ही आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएंगी, आप sin A cos A sin C cos C के मान निकाल लेंगे और फिर अलग अलग दोनों व्यंजकों के मान निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको सावधानी पूर्वक और बाद में बिना देखे खुद से तो हल करना ही है बच्चों, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए फिर प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज PQR में बात हो रही है त्रिभुज PQR की, जिसका कोण Q क्या है समकोण है, कोण Q क्या है समकोण है, PR प्लस QR का योगफल कितना दे रखा है, PR और QR का योगफल दे रखा है 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। साइन P कोस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, आपको साइन P कोस P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। देखिए हल में बना लीजिए समकोण त्रिभुज PQR, क्या बना लीजिए समकोण त्रिभुज PQR, और इस समकोण त्रिभुज PQR का कोण Q बताइए कि ये कोण Q क्या है समकोण है, ये P हो गया और ये R हो गया। PQ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, बाकी इन दोनों का योगफल कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज PQR में हमें पता है कोण Q 90 डिग्री का है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। PQ का मान आपको ज्ञात है, इन दोनों को एक तरफ ले लीजिए, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों PQ कितनी दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए यहाँ से देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिख गया, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर क्या हो जाएगा PR प्लस QR गुणा PR माइनस QR बराबर कितना
25 बराबर कितना 25। देखो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया गया है 25। तो यहां से आप लिख सकते हैं फिर आगे 25 गुणा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये गुणा वाला 25 उधर विभाजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ जाएगा 1। पी आर बराबर माइनस क्यू आर बराबर आ जाएगा 1। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 1 लिखिए, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया है 25, इसलिए यहाँ से बच्चों पी आर का मान हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 से देखो पी आर का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे, तो 2 से जो पी आर का मान प्राप्त हुआ है उसे रख दीजिए समीकरण 1 में। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से देखो पी आर की जगह लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर, और ये माइनस का क्यू आर अपनी जगह बराबर में कितना है 1। ये हो जाएगा 25 माइनस 2 क्यू आर बराबर 1। ये बात समझ में आई क्या आपको? क्यू आर माइनस क्यू आर कितना हो जाएगा 2 क्यू आर, और यहाँ से ये 2 क्यू आर को उधर भेज दीजिए तो प्लस का 2 क्यू आर हो जाएगा। इस 1 को 25 की तरफ ले आएंगे तो 25 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्यू आर बराबर आ जाएगा आपके पास 24/2 अर्थात 12। क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जैसे ही क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर आएगा आप पी आर का मान भी निकाल लेंगे। समीकरण 2 से पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर कितना है 12, क्यू आर है 12, और ये पी आर बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर और ये आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना था कोण P के लिए साइन P, कोस P और टेन P के मान। तो अब हम लिखेंगे बच्चों, अब साइन P लंब बटे कर्ण, कोण P के लिए लंब हो जाएगा QR और कर्ण हो जाएगा PR। तो ये हो जाएगा QR बटे PR यानी कि 12/13। कोस P आधार बटे कर्ण PQ बटे PR, ये हो जाएगा 5/13। टेन P लंब बटे आधार, लंब है 12, आधार है 5, तो 12/5। साइन P का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण 12/13, टेन P का मान हो जाएगा लंब बटे आधार 12/5, कोस P का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण 5/13। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल देंगे साइन P, कोस P और टेन P के मान। प्रश्न संख्या 10 में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए फिर आखिरी प्रश्न संख्या 11। आखिरी प्रश्न संख्या 11 देखिए बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। प्रश्न संख्या 11 में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। ये 5 कथन आपको दिए गए हैं, इनके लिए आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, और अपने उत्तर की पुष्टि करनी है कि आपने सत्य कहा तो क्यों कहा, असत्य कहा तो क्यों कहा। एक एक करके सभी कथनों को देखेंगे बच्चों। सबसे पहले देखो, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या कहा गया है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आइए जांच करते हैं पहले इस बात की। तो अपने उत्तर का कारण मैं दूंगा पहले और उसके बाद में उत्तर बताऊंगा। पहले तो कारण बता रहा हूं आपको उत्तर देने का। आपको हालांकि अपना उत्तर
पहले लिखना है सत्य असत्य और बाद में कारण बताना है। पहले मैं आपको कारण बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये सत्य है या असत्य। बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, tan a के लिए मुझे पता है tan a होता क्या है वास्तव में। tan a होता है किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात। tan a लंब बटे आधार होता है और ये पॉसिबल है कि लंब क्या हो, आधार से ज़्यादा हो। अरे भाई, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब उसके आधार से, जैसे मान लो अगर ये वाला कोण A है तो इस कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और BC AB से ज़्यादा हो सकता है ना, ऐसा समकोण त्रिभुज हम बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये 4 हो, ये 3 हो और ये 5 हो, तो ये एक समकोण त्रिभुज है ना। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस केस में tan a का मान क्या होगा, 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.333 है ना, एक से ज़्यादा हो गया ना। तो अगर लंब आधार से ज़्यादा है, बड़ा है, तो फिर tan a का मान 1 से ज़्यादा होगा। जबकि इसने क्या बोला है कि सदैव 1 से कम होता है। तो बताओ ये कथन सत्य है या असत्य। आप डेफिनेटली बोल देंगे कि सर जब tan a का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है तो सदैव 1 से कम तो नहीं होता होगा, इसलिए ये सदैव 1 से कम होता है। ये कहना क्या है, एकदम असत्य कथन है, ये कहना एकदम असत्य बात है। ठीक है, लिख देंगे असत्य, कारण लिख देंगे ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अगला कथन, दूसरा कथन, कोण A के किसी मान के लिए सेक A का मान 12/5 हो सकता है क्या। उत्तर तो आप लिखेंगे बाद में, पहले समझो कारण, उत्तर के देने का कारण। हम समझते हैं कि सेक A जो होता है वो होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। सेक A क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो क्या कर्ण बटे आधार 12/5 हो सकता है क्या। कर्ण ज़्यादा होता है आधार से, हमें पता है, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर कर्ण 12 हो और आधार 5 हो तो ऐसा समकोण त्रिभुज भी पॉसिबल होता है, जो कि क्या है, संभव है, जो कि संभव है। कर्ण और आधार का अनुपात 12/5 संभव है, इसलिए कर्ण और आधार का अनुपात 12/5 संभव है, इसलिए सेक A का मान 12/5 हो सकता है। आपसे पूछा है कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 होता है क्या। हाँ, एक कोई ना कोई मान तो ऐसा होगा जिसके लिए सेक A का मान 12/5 हो सकता है। तो ये बात हो गई आपके लिए सत्य, ठीक है। हमेशा 12/5 थोड़ी कहा है, हो सकता है, ऐसे कहा है किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5, तो ऐसा हो सकता है। अगला देखिए 3, कोस A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या। अरे कोसिकेंट A को क्या बोलते हैं, कोसिकेंट को का शॉर्ट रूप, छोटा रूप तो कोसेक थीटा होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये इस कथन के लिए आप लिखेंगे कि ये बात असत्य है, असत्य है। क्योंकि कारण क्या है, कारण देखो, कारण आप लिखेंगे कोस A कोण A के लिए, कोण A के लिए कोसाइन, कोसाइन के लिए, कोण A के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त या छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। और इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि कोस A कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है क्या, नहीं, कोसिकेंट के लिए संक्षिप्त रूप कोसेक थीटा होता है, कोसेक A होगा इस केस में। असत्य है इसलिए ये, क्योंकि कोस A तो क्या होता है, कोसाइन के लिए छोटा रूप होता है, ठीक है ना। फिर अगला कथन देखिए, कोट A कोट और A का गुणनफल होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, गुणनफल तो नहीं होता है, मैंने आपको समझाया था भाग 1 में ही कि ये गुणनफल नहीं होता है, ये बात असत्य है। कारण क्या है, कारण ये है बच्चों, देखो कोट A जो है
आधार बटे लंब होता है, न कि कोट गुणा ए। कोट गुणा ए नहीं होता है। ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं आधार और लंब का अनुपात होता है। ठीक है, अगला देखिए फिर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या? तो इसका कारण पहले समझेंगे और फिर उत्तर लिखेंगे। पहले इसको समझेंगे कि इसने आखिर बोला क्या है। इसने बोला है कि साइन थीटा बराबर 4/3, अर्थात इसने क्या कहा है? इसने बोला है लंब बटे कर्ण बराबर 4/3। इसका मतलब लंब जो है कर्ण से बड़ा है। इसने यही तो बोला है, लंब कर्ण से बड़ा। इसका मतलब तो ये हो गया, जबकि हमें अच्छे से पता है कर्ण क्या होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो लंब से छोटा कर्ण हो ही नहीं सकता। हम बोलेंगे जो कि संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। समकोण त्रिभुज में कर्ण ही बड़ा होता है। इसलिए ये कथन क्या है बच्चों? असत्य है। साइन थीटा का मान कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या हमेशा क्या आती है? 1 से कम ही आती है। ठीक है ना? तो ये कथन क्या है? असत्य है। इस तरीके से बच्चों आप हल कर लेंगे पूरी प्रश्नावली 8.1 को। आज हमने चर्चा की प्रश्न संख्या 6 से 11 तक की। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे से समझ में आए हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप पढ़ते रहिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।